हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग इक्वेशन बाय हाफ रिएक्शन मेथड। इससे पहले आपने दो वीडियो देखे होंगे, बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जिसमें एक एसिडिक मीडियम का इक्वेशन बैलेंस किया था हमने, और एक बेसिक मीडियम में एक केमिकल रिएक्शन जो था उसको बैलेंस किया था, आयनिक इक्वेशंस थी। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे, आपने लाइक और शेयर भी किए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन बाय द अनदर मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड। अब हाफ रिएक्शन मेथड क्या है? इसमें हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को दोनों को सेपरेट कर लेते हैं और उन दोनों को सेपरेटली बैलेंस करते हैं और फिर ऐड करते हैं। ठीक है, तो आइए एक रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं। इसमें Fe2 पॉजिटिव डाइक्रोमेट आयन के साथ रिएक्ट करके Fe3 पॉजिटिव और क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव बना रहा है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है एसिडिक मीडियम में हो रहा है और ये एक अनबैलेंस्ड आयनिक इक्वेशन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, और फिर हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को सेपरेट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखें, यहाँ Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरह यहाँ आप इसका देखें, इसकी स्टेट क्या है। अगर देखें, ऑक्सीजन ओवरऑल चार्ज जो डाइक्रोमेट आयन पे -2 है। ठीक है, तो ओवरऑल चार्ज हम लिख लेते हैं -2। ऑक्सीजन 7 है, 7 और एक ऑक्सीजन पर चार्ज होता है -2, दैट मीन्स 7 इंटू -2 इज -14। अब -2 आना चाहिए सम, -14 तो हमारे पास हमें पता है, तो इसका मतलब जो क्रोमियम 2 है, इन 2 क्रोमियम का एक का +6 होना चाहिए। ठीक है, तो यानी 12 आना चाहिए, तो इसका मतलब ये जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ताकि इसका जो ओवरऑल चार्ज है -2 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +6 है और यहाँ पर हो गई इसकी +3, दैट मीन्स इसका रिडक्शन हुआ है +3 से +6 से +3, दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, है ना। तो ये आपका जो है, इसको आप लिख देंगे रिडक्शन। तो सबसे पहला काम, हमें अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जो है आयनिक फॉर्म में या जैसे भी रिएक्शन है उसको लिखा जाएगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, और फिर उसके बाद में उन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और जो रिडक्शन है उन दोनों को सेपरेटली लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो आइए इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को सेपरेट करके लिख लेते हैं। यहां हम लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और यहां लिखेंगे हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? आयरन का। Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव हो रहा है, ये लिख दिया हमने। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो है उसमें क्या है? जो डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7 2 नेगेटिव, और ये आपका हो रहा है क्रोमियम ट्राइपॉजिटिव। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को हम सेपरेटली लिखने के बाद सबसे पहला काम हम करते हैं, जो ऑक्सीजन के अलावा जो एटम्स हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम्स हैं उनको बैलेंस करते हैं सबसे पहले। तो यहां देखें, अगर यहां आयरन ही है और Fe, यहां भी एक ही एटम है Fe का, और यहां भी एक ही एटम है, तो यहां पर वैसे देखा जाए तो एटम्स तो बैलेंस्ड है। चार्ज की बात अभी नहीं कर रहे हैं हम, चार्ज की बाद में करेंगे। तो ये एटम्स जो है बैलेंस्ड है। यहाँ पर ऑक्सीजन के अलावा जो एटम है वो क्रोमियम है, यहाँ पर क्रोमियम टू है और यहाँ पर क्रोमियम 1 है। इसका मतलब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? इसको क्रोमियम को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स अब हमारे जो एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गए हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम के बैलेंस होने के बाद अब हमें क्या करना है? इसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा। जिस तरफ ऑक्सीजन ज्यादा है उसके ऑपोजिट साइड में हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, जितने, जिससे कि हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। और उसके जब वाटर मॉलिक्यूल्स के ऐड करने के कारण हाइड्रोजन का नंबर बढ़ेगा,
तो यहाँ पर क्योंकि ये हम एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, H प्लस आइंस उसके ऑपोजिट साइड में जितने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने से हाइड्रोजन का नंबर बढ़ेगा उतना हम H प्लस आइन दूसरी ऑपोजिट साइड में रिएक्शन के ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन 7 है, इसका मतलब हमें इस तरफ हमें क्या लिखना पड़ेगा, 7H2O। ठीक है, तो यानी कि 7H2O, यानी इससे क्या हो गया, ऑक्सीजन हमारा 7 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन इसकी वजह से हाइड्रोजन जो है वो कितना हो गया, 7 इंटू 2 14। दैट मीन्स हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसके ऑपोजिट साइड में 14H प्लस आइंस लिखने पड़ेंगे। तो अब ये 14H प्लस आइंस यहाँ लिख दिया, इधर 7H2 लिख दिया, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 14 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 7 इंटू 2 यानी 14 हो गया, ऑक्सीजन 7 इंटू O इज 7 और यहाँ 7, तो यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अब बैलेंस हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ +2 चार्ज है, यहाँ +3 चार्ज है, इसका मतलब Fe2 पॉजिटिव से जब Fe3 पॉजिटिव हुआ है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया, डोनेट किया है। ठीक है, तो यानी कि हमें इस प्रोडक्ट साइड में इधर क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसकी तरफ इधर अगर चार्जेस देखें दोनों तरफ, तो यहाँ क्या चार्ज है, -2, और ये H प्लस आयन का जो 14 प्लस हो गया, यानी कि कितना, 14 प्लस, ओवरऑल चार्ज कितना हुआ, -2 और 14 मिला के हो गया ये +12 चार्ज। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। और इधर की तरफ देखें तो 2 इंटू 3 पॉजिटिव, यानी 6 पॉजिटिव चार्ज है, वाटर का इधर कोई चार्ज है नहीं ओवरऑल, यहाँ 6 पॉजिटिव है, यहाँ 12 पॉजिटिव है। तो लेफ्ट हैंड साइड में +12 है और राइट हैंड साइड में +6 है। इसका मतलब हम क्या करें, इधर इतना नेगेटिव चार्ज ऐड करें ताकि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो बैलेंस हो सके। तो यहाँ +12 है, तो हम क्या करें, 6 बनाने के लिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन कर। ठीक है, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं। हम नहीं, दोबारा लिख लेते हैं इक्वेशन, Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस आइंस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, एंड यहाँ आपका बन गया 2 क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव प्लस 7H2। ठीक है, तो यानी इधर हमारा काम हो गया। अब ये इधर भी +6 चार्ज हो गया, इधर भी +6 चार्ज हो गया, तो यानी कि चार्ज बैलेंस हो गया, इधर ऑलरेडी चार्ज बैलेंस है। ठीक है, अब इसके कारण यहाँ जो 6 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो हमें जो दूसरी हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है उसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो भी, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बराबर हो जाए, और जब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, जो नेगेटिव चार्ज है, वो दोनों तरफ कट जाए, है ना। तो यहाँ ये क्योंकि इधर प्रोडक्ट साइड में, इधर ये रिएक्टेंट साइड में, तो इसका मतलब हमें इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6Fe3 पॉजिटिव, और 6 पूरी इक्वेशन से ये 6Fe2 पॉजिटिव, 6Fe3 पॉजिटिव, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये इक्वेशंस जो है दोनों हो गई हैं। अब इनको हम क्या करते हैं, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये हमने सबसे पहले इधर से, इधर के प्रोडक्ट साइड में लिखा 6Fe2 पॉजिटिव, इधर वाले प्रोडक्ट साइड वाले जो भी हैं Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस आइन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, एक बार पूरा लिख लेते हैं, और प्रोडक्ट साइड में 6Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव प्लस 7H2, ये प्रोडक्ट साइड में हो गया। अब इलेक्ट्रॉन जो है इधर 6 है, रिएक्टेंट साइड में इधर भी 6 है, तो यानी कि नेगेटिव चार्ज कैंसिल आउट हो गया। अब अगर इसमें हम देख लें कि सभी एटम बैलेंस हैं कि नहीं, एक बार 6Fe पॉजिटिव, Fe2, तो 6Fe एटम्स, यहाँ भी 6Fe, क्रोमियम 2, क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 7, ऑक्सीजन 7, हाइड्रोजन 14, हाइड्रोजन 14। दैट मीन्स सारे एटम्स हमारे बैलेंस है। तो अब इस इक्वेशन को हम दोबारा लिख लेते हैं, 6Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H प्लस आइन 6Fe3 पॉजिटिव प्लस 2 Cr क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव प्लस 7H2। तो ये आपका जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई, जिसमें सारे जो एटम्स हैं वो बैलेंस्ड हैं। तो इसको एक बार हम दोबारा
क्विक रिवीजन करते हैं क्या करना है हमें। सबसे पहला काम करना है, रिएक्शन को लिखना है, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को। उसके बाद उसमें ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दें सभी एटम्स को, तो हमें पता चल जाएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। उसके बाद हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। और उनके सेपरेट करने के बाद फिर जो सबसे पहले हम काम करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम्स हैं उनको बैलेंस करते हैं। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम्स बैलेंस हो गए, उसको बैलेंस करने के बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर का एडिशन करते हैं। जिस तरफ जैसे इधर 7 ऑक्सीजन एटम थे, उस तरफ कुछ भी नहीं है, तो वहां हमें 7H2O लिखना पड़ेगा, ताकि 7 ऑक्सीजन, ये वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम है, तो 7H2O लिखते ही हमारा वो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के कारण हाइड्रोजन का जो भी नंबर हुआ उसके ऑपोजिट साइड में अगर एसिडिक मीडियम में तो एचाइंस उतने ऐड कर देंगे। तो 7H2O यानी 7 इंटू 2 14 हाइड्रोजन हो गए, तो इधर 14 एचाइंस लिख दिया हमने। तो इस तरह से ये बैलेंस होने के बाद इसके बाद क्या करना है हमें, अब चार्ज बैलेंस करते हैं लास्ट में। चार्ज बैलेंस करने के लिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर Cr2O7 2 नेगेटिव, यहाँ 14 पॉजिटिव, तो इन दोनों का जो चार्ज है वो +12 है इधर। उधर जो पॉजिटिव चार्ज है वो 6 था, तो हमने इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ठीक है। अब इधर रिएक्टेंट साइड में, यानी ये और ये वाला रिएक्टेंट साइड है, तो रिएक्टेंट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर प्रोडक्ट साइड में एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो यानी पूरी इक्वेशन को ही हमें 6 से मल्टीप्लाई करेगा ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को, ताकि क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर हो जाए। तो ये हमें हमेशा करना होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर दोनों इक्वेशंस में, चाहे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, दोनों में बराबर करना होगा, ताकि जैसे हम रिएक्शंस को दोनों को ऐड करते हैं तो उस समय जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो इलेक्ट्रॉन है वो कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से उनको इलेक्ट्रॉन का नंबर बैलेंस करने के कारण जो भी आपका एटम का नंबर चेंज हो रहा है वो होगा। उसके बाद दोनों जो रिएक्शंस हैं उनको ऐड कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन वाला दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। और भी कोई कॉमन चीज अगर हो तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी, बाकी आप लिख देंगे। उसके बाद लास्ट में फिर एक बार चेक कर लें कि क्या सभी एटम्स अब बैलेंस हैं कि नहीं। तो उम्मीद है आपको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंसिंग समझ में आया होगा। और वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।